वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है H3N2 वायरस की कि वायरस कितना डेंजरस है, क्यों इसको लेकर इतनी हायतौबा मची हुई है, क्यों इसको लेकर इतनी अलर्टनेस है। हमने कुछ आंकड़े भी देखे कि देश में अब तक इससे 9 जान जा चुकी है। लेकिन ब्रेक से पहले बातचीत हुई और हमारे दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये एक आम इन्फ्लुएंजा ही है, जो कि मौसमी बुखार आप जिसको कहते हैं, ये हर साल आता है और इस साल भी उससे कुछ अलग नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल वही जो मैं डॉक्टर पंडित आपके पास आ रहा हूँ लेकर, कि अगर ये सब कुछ पहले जैसा है तो इतनी ज्यादा अलर्टनेस की सीएम लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, ये सब तो हमने पहले कभी होते हुए नहीं देखा। क्या कोविड के बाद हमारी अलर्टनेस या हमारे इंतजाम या कहें थोड़ा हम अभी भी उस चीज से बाहर नहीं आए? क्योंकि ये सब जो इतना सब दिखा रहा है उससे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी चीज हो रही है। देखिए, स्वाभाविक है, पैंडेमिक बहुत भयंकर इफेक्ट हमारे सोच पे या हमारे दिल पे रख के गया है और अभी भी चालू है। पैंडेमिक कोई ऑफिशियली ऑफ नहीं हुआ, कॉल ऑफ नहीं हुआ है अभी तक। और स्वाभाविक है कि जब केसेस बढ़ने लग जाए तो उसके ऊपर सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है। उसके ऊपर एक कॉशनरी नोट रखनी बहुत जरूरी है कि वी शुड नॉट बी कॉस्ट ऑफ गार्ड। हमको जो है कि पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और ये जो मीटिंग्स हुई है या जो छुट्टियां दी गई है स्कूल में, ये उसी वजह से दी गई है कि कहीं ये बीमारी जो है फैले नहीं। इसके ऊपर हमको जो है एक नियंत्रण अभी काबू में लाया जाए ताकि इसका जो है प्रकोप और नहीं बढ़े। और इसके वजह से जो है लोग जो है गवर्नमेंट के जो हुए या सीएम लेवल की मीटिंग्स हुई, ये इसी वजह से की जा रही है ताकि लोगों में एक अलर्टनेस पैदा हो कि ये हम लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और वो खुद को भी जो है बचा के रखे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर किसी को बीमारी है, किसी को अगर सर्दी खांसी है, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के वो थोड़ा बहुत घर पे बैठ ले, मास्क पहन ले ताकि घर के लोगों को भी ना दे। और इस वजह से सब ये तैयारियां की जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा संकेत कहीं से आया है कि इसका जो है कन्वर्जन किसी भयंकर पैंडेमिक या एपिडेमिक के रूप में होने वाला है। ये अभी भी मैं कहता हूँ कि सीजनल बीमारी है और कुछ हफ्तों के बाद शायद इसका जो है प्रकोप कम हो जाएगा। पर इस वक्त जो है सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है, अलर्टनेस रखना बहुत जरूरी है, इसलिए सब गवर्नमेंट तैयारी ठीक है। यहाँ साइडलाइन पर एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ डॉक्टर मलिक की, जैसा हमने शुरुआत में भी जिक्र किया कि ऑन एन एवरेज करीब 600 से 700 केसेस अब निकल रहे हैं कोविड के। फिर से बीच में हमने एकदम से ही देखा कि ये केसेस बिल्कुल खत्म हो गए थे और एक नए वेरिएंट की भी बात हो रही है जो कि आ गया है। अभी वो कितना सीवियर है, क्या है, इस पर इतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन क्या आपको लगता है कि पैंडेमिक का जो मसला है वो अभी तक, या वो जो मामला है, पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है? कभी भी वो वापस सरप्राइज कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि मुद्दा यह है कि हम लोगों को प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता है। जहां तक एपिडेमिक का तल्लक है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं कोविड का एपिडेमिक अभी कहीं पर नहीं चल रहा है। अगर स्पोरेडिक केसेस इधर उधर आते हैं या फॉर दैट मैटर इन्फ्लुएंजा के भी H3N2 के केसेस आ रहे हैं जिसमें कि 600-700 के करीब केसेस आए हैं, तो सरकार अगर बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है तो आपकी बात एक तो ये भी ठीक है कि कुछ हद तक हम लोग अब बहुत हाइपर अलर्ट भी हैं, क्योंकि कोविड में जिस तरह से जानों को गंवाया है हम उसको और अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो ये भी है कि हम सेंसिटाइज थोड़ा ज्यादा हुए हैं और दूसरी चीज ये भी है कि ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन ना ले ले, इन्फ्लुएंजा भी कहीं एपिडेमिक प्रोपोर्शन ना ले ले, तो उसका भी डर की वजह से शायद उसकी जो प्रिवेंशन है, उसकी वैक्सीन है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा रहा है वो उसकी वजह से किया जा रहा है। लेकिन मेरा एक ही मैसेज रहेगा, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, फॉर दैट मैटर जितनी भी रेस्पिरेटरी बीमारियां, इसके अंदर साधारण निमोनिया भी आ जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी आ जाती है, वूपिंग कॉफ भी आ जाती है, इन सब की प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जो है वो मास्क है। तो सबसे पहले हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ना भूलें, मास्किंग को ना भूलें, हैंड हाइजीन को ना भूलें और कोशिश करें कि क्राउडेड जगहों के ऊपर अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जिस भी व्यक्ति को आपको कभी भी लगे कोई व्यक्ति आपके सामने वाला या आपका कोई सहकर्मी जो है जिसको कि आंखों में लालिमा है, खांसी है, थोड़ा फीवर आ रहा है और उसकी आंखें भरी भरी हैं, तो ये इसको इन्फ्लुएंजा हो सकता है। इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा लाइक रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो सकती हैं जो कि कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो उससे अपनी दूरी बना के रखिए। अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारे को इससे डरने की आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि जिन लोगों की कोविड की बूस्टर नहीं लगी है वो बूस्टर लगा लें। इन्फ्लुएंजा की भी वैक्सीन अवेलेबल होती है, जिन्होंने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं ली है वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवा लें।
खास करके जो बुजुर्ग वर्ग हैं या जो बच्चे हैं वो अपने आप को फुल्ली प्रोटेक्टेड रहें, क्योंकि अगर आपको वैक्सीन लगी होगी, हो सकता है आपको फिर भी बीमारी हो, लेकिन उसको सीरियस बीमारी होने की आपकी जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि हम इसी नोट के ऊपर एक कैरी ऑन मैसेज देंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अपनी प्रिकॉशंस को पूरा दुरुस्त रखिए और अपनी लोकल एपिडेमियोलॉजी के ऊपर भी नजर रखिए, किस तरह का वायरस वहां पे फैल रहा है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को बचाव करके रखिए। राइट, पॉइंट टेकन सर। तो कुल मिलाकर 2-3 पॉइंट्स यहाँ निकल कर आए कि ये एक सीजनल फ्लू के तौर पर ही आया है। हाँ, हमारा सिस्टम क्योंकि अब पहले के मुकाबले बहुत अलर्ट है, इसलिए कोई चांस लेना नहीं चाहती ना सरकार ना दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए आपको ये अलर्टनेस दिखाई दे रही है, केसेस सुनाई दे रहे हैं क्योंकि अब रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन हमारे दोनों ही डॉक्टर्स का कहना है कि एक सीजनल फ्लू के तौर पर है, इससे उतना घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा इज बेटर देन क्योर। मास्क आप अपने फिर से निकाल लीजिए, वो आपको कोई भी हो, चाहे कोविड वायरस हो, चाहे फिर वो H1N1 हो या H3N2 हो, उन सबसे आपकी रक्षा करेगा, आपका प्रिकॉशन करेगा। और वैक्सीन भी अवेलेबल है इसके लिए, तो छोटे या बुजुर्गवार, छोटे बच्चे बुजुर्गवार जो चाहें वो उसको लगवा सकते हैं। और वही के लक्षण अगर आपको 2-3 दिन से ज्यादा दिखते हैं, जो कि सामान्य बुखार खांसी सर्दी वाले ही लक्षण होंगे, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। एक दवाई का भी जिक्र किया डॉक्टर पंडित ने, वो डॉक्टर खुद ही आपको लिख के देंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से। तो पैनिक करने की डेफिनेटली जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे और थोड़े कॉशियस रहेंगे तो शायद इस बीमारी को, इस वायरस को फैलने से आप रोक पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।